The time of my departure is now at hand. I have fought the good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness. There is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. And not to me only, but unto them also that love is appearing. There is laid up for me a crown of righteousness. I have fought the good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness. There is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. And not to me only, but unto them also that love is appearing. There is laid up for me a crown of righteousness. There is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. And not to me only, but unto them also that love is appearing. There is waiting for me a crown of righteousness. Not to me only, but unto them also that love is appearing. There is laid up for me a crown of righteousness. 2 Timothy 4:6-8. आपका स्वागत है प्यार से बने बाइबल अध्ययन में। मैं लॉनी मेलिश्चेंको आपका मेजबान हूँ। मैं लोगन सह मेजबान। मुझे गाना अच्छा लगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए हम बहुत खुश हैं। अब हम अपने अध्ययन को वहीं से जारी रखेंगे जहां हम पिछली बार रुके थे, आपकी अंतिम सांस के बाद। अब उनकी कहानी बताने का समय है। लैरी कैवनस यहाँ हैं। ज्यादातर हमने मौत देखी है जो हमारे दिल के बहुत करीब था, और हम उस प्रक्रिया में कई तरह की भावनाओं का सामना करते हैं। वहाँ दुख है, वहाँ गुस्सा है, वहाँ दर्द है,
इस सब में ईश्वर कहाँ है, ये सोचने की स्थिति है। इन भावनाओं का अनुभव दिल को चीरते हैं और हमें मजबूर करते हैं सोचने के बारे में कि ईश्वर की हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में भागीदारी। मैं अपनी यात्रा साझा करना चाहता हूँ और संघर्षों का सामना किया। मेरे बेटे का नाम टैड था। टैड को 10 साल की उम्र में एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी नाइमन-पिक रोग का पता चला। बीमारी जब उसका निदान किया गया, यह हमारे लिए एक पूर्ण सदमा था। हम खोज रहे थे। लगभग 4 साल तक हमारे सवालों का उत्तर खोजने के लिए चिकित्सा में। उसकी शारीरिक स्थिति समन्वय काफी तेजी से बिगड़ रहा था और हमें अंततः निदान प्राप्त करने में लगभग 4 साल लग गए। जब हमें निदान मिला, यह मेरे लिए एक झटका था। मैं अस्पताल में था। अंतिम परीक्षण किया जो वास्तव में बीमारी की पहचान करता था। जब बोन मैरो लिया गया था, तब नर्स कमरे में आई। डॉक्टर आपको अपने कार्यालय में बुलाना चाहते हैं। मैं उसके कार्यालय की ओर गया। उसने मुझे बैठने के लिए कहा और फिर उन्होंने मुझसे कहा, मिस्टर केविनेस, मैं आपको यह कैसे बताऊं? यह बताने के अलावा मुझे यह भी नहीं पता कि आपके बेटे को एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी है। यह नाइमन-पिक बीमारी है। मैंने कहा कि मैंने इसके बारे में नहीं सुना। और उसने कहा, खैर, यह एक लिपिड भंडारण बीमारी है। इसका कोई उपचार नहीं है और यह जानलेवा है। अंतिम क्या? आप जानते हैं कि ये शब्द एक माता पिता के दिल को क्या करते हैं। मुझे नहीं पता था कि यह एक जानलेवा बीमारी है। मैंने और सवाल किए और फिर मैं ताड़ के कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में प्रवेश करते ही नर्स ने मुझसे कहा, श्री केविनेस, मुझे खेद है, क्या मैं कुछ कर सकता हूं? मैंने कहा, हाँ, कृपया मुझे एक खाली कमरा ढूंढें। मुझे परवाह नहीं है कि यह झाड़ू का कमरा है या लिफ्ट का शाफ्ट। मुझे एक कमरा चाहिए। वह मुझे एक खाली कमरे में ले गई और उसने दरवाजा बंद कर दिया। मैं फर्श पर गिर गया और मैं रोने लगा। ईश्वर, ये क्या है? ये क्या है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं एक पादरी हूँ। मैं अपने बच्चों को आपसे प्यार और सम्मान करना सिखा रहा हूँ। मैं सब कुछ कर रहा हूँ। क्यों यह? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। जब मैं उस फर्श पर रो रहा था, ओह, मैं सुनना चाहता था ईश्वर की आवाज या एक स्वर्गदूत का मेरे कंधे को छूना। कुछ ऐसा उत्तर कि ईश्वर ने मेरे दिल की पुकार सुनी। कोई उत्तर नहीं, केवल खामोशी। मुझे पत्नी को बुलाना था। वह अस्पताल में नहीं थी। हम टाड़ के साथ बारी बारी से थे। मैंने कहा, हमें निदान मिला है। उसने पूछा, क्या है? मैंने कहा, यह जटिल है, अस्पताल आओ, मैं बताऊंगा। हम अस्पताल से 20 मिनट दूर थे और वह वहां आ गई। मैंने उसे खाली कमरे में ले जाया। टाड अभी भी सो रहा था। मैंने उसे खाली कमरे में ले गया और मैंने उसे अपने पास खींचा और कहा, प्रिय, मेरे पास एक बुरी खबर है। मैंने कहा, टाड को एक लाइलाज बीमारी है। वह भी हैरान थी। हमने गले लगाया और रोए और फिर हम घुटने टेक कर प्रार्थना की। हमने कहा, पिता, हम इसे नहीं समझते, लेकिन हम चाहते हैं आपसे 3 वादे करना है। पहला, हम वादा करते हैं कि यह हमारे विवाह को नहीं बिगाड़ेगा। दूसरा, हम वादा करते हैं कि यह हमारे परिवार को नहीं तोड़ेगा। और तीसरा, हम वादा करते हैं कि यह हमारे विश्वास को नहीं तोड़ेगा। लेकिन पिता, हम ये वादे नहीं निभा सकते जब तक आप हमारी मदद नहीं करते। इसलिए हमने एक यात्रा शुरू की जो 6 साल और 6 महीने तक चली। जब तत् का निधन हुआ, उस समय के दौरान हॉट के साथ ये एक तेजी से बिगड़ने की स्थिति थी। समन्वय की कमी के कारण इस स्थिति तक कि वह खाना नहीं खा सकता था। उसकी गले की मांसपेशियां काम नहीं कर रही थी, इसलिए हमें गैस्ट्रोस्कोपी ट्यूब डालनी पड़ी और फिर उसे व्हीलचेयर में जाना पड़ा और उसकी गतिशीलता बहुत कम हो गई थी। वह ठीक से बोल नहीं सकता था। वह चल नहीं सकता था। अपनी व्हीलचेयर के बिना बहुत अच्छे से नहीं।
फिर वह दिन आया जब उसे दौरे पड़ने लगे। हमने उसे रखा, दौरे को रोकने के लिए उसे मजबूत दवाएं दी। लेकिन इस बिगड़ने की यात्रा के दौरान मैं लगातार ईश्वर से विनती कर रहा था कि वह मुझे कुछ समझ दे, कुछ जवाब दे। क्यों क्यों ये क्यों हो रहा है? जब हम बाइबल में मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ईश्वर पर अपने गुस्से से कैसे निपटा। Let not your heart be troubled. Ye believe in God. Believe also in me. In my Father's house there are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you, and if I go to prepare a place for you, I will come again. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am there ye may be also. If I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am there ye may be also, that where I am there ye may be also. John 14:1-2 and 3. मेरे कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रयोगशाला में आपका स्वागत है। यहाँ मैं काम करता हूँ। मैं इसे अपनी रसोई मानता हूँ, क्योंकि यही मुझे मेरी रोजी रोटी देती है। आप किस तरह की जीवन शैली अपनाने जा रहे हैं, जो आपको मेरे कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रयोगशाला से दूर रखेगा? यह सब की आदर्श इच्छा को समझने पर निर्भर करता है, उनकी अनुमति वाली इच्छा और उनकी निषिद्ध इच्छा। निषिद्ध और अनुमति और उनकी पूर्ण इच्छा। जितना हम उनकी इच्छा के करीब होते हैं, हमारी सेहत और रक्त संचार बेहतर होता है और मैं आपको यहाँ कम देखता हूँ। भजन 116 के 14 और 15 हमें बताते हैं कि ईश्वर के लोग इजरायलियों ने ईश्वर के आदेशों का कैसे पालन किया। ये बताता है कि उन्होंने जंगल में लालसा की और ईश्वर का परीक्षण किया। ईश्वर ने क्या किया? उन्होंने उनकी इच्छाएं पूरी की, लेकिन उसने उनकी आत्माओं में दुबलापन भेजा। ईश्वर आपको वह दे सकते हैं जो आप मांगते हैं, लेकिन इसके परिणाम भी होते हैं। यदि आप उनकी निषिद्ध इच्छा के साथ चलते हैं, या यदि आप उनकी अनुमति देने वाली इच्छा में रहना चाहते हैं, उनकी इच्छा को नहीं पाते। टाइम जियाडवांटियोस प्रमुख स्वास्थ्य अध्ययन हुए हैं, जो लोमा लिंडा विश्वविद्यालय से निकले हैं। यह अध्ययन जीवन शैली, आहार और रोग के बीच के संबंधों पर केंद्रित था, जो 7 दिवसीय एडवेंटिस्ट चर्च के सदस्यों में किया गया।
यह एक ईसाई संप्रदाय है जो शराब और तंबाकू का सेवन नहीं करने की सलाह देता है और शाकाहारी आहार को प्रोत्साहित करता है। एडवेंटिस्ट्स महामारी विज्ञान के अध्ययन के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि उनकी जीवन शैली में धूम्रपान और शराब का सेवन न करना शामिल है, जिससे अध्ययन में भ्रमित करने वाले चर कम होते हैं, जिसे हम भ्रमित करने वाले चर कहते हैं, जो अन्य अध्ययन समूहों में सामान्यतः पाए जाते हैं। एडवेंटिस्ट स्वास्थ्य अध्ययन 1। इस अध्ययन में 14,600 कैलिफोर्नियाई 7 दिवसीय एडवेंटिस्ट शामिल थे जिनकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक थी और उनकी जांच की गई। यह स्टेशन के लिए कि कौन से कारक हो सकते हैं, कुछ रोगों के लिए, कुछ बीमारियों के लिए, और उनकी तुलना की गई। कैलिफोर्निया के औसत व्यक्ति से उनके विभिन्न स्वास्थ्य आदतों के आधार पर, विशेष रूप से 7 दिवसीय एडवेंटिस्टों के आहार में भिन्नताओं के आधार पर। यहाँ कुछ प्रमुख परिणाम हैं जो उन्होंने पाया कि शाकाहारियों में मोटापे, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सभी कारणों से मृत्यु का जोखिम कम था। पुरुषों में घातक हृदय रोग का जोखिम बीफ के सेवन से महत्वपूर्ण रूप से संबंधित था। नियमित नट्स और साबुत अनाज का सेवन कोरोनरी हृदय रोग के जोखिम को कम करने से जुड़ा था। गैर शाकाहारी एडवेंटिस्टों में कोलन कैंसर का जोखिम शाकाहारी एडवेंटिस्टों की तुलना में 88% अधिक था। आप देख सकते हैं, एडवेंटिस्ट समुदाय में कुछ एडवेंटिस्ट चाहते हैं कि कुछ ईश्वर की इच्छा का पालन करते हैं, इसलिए हम तुलना कर सकते हैं। उन्होंने यह भी पाया कि सेम और दाल जैसे फलियों का सेवन कोलन कैंसर के खिलाफ सुरक्षात्मक प्रभाव डालता है। औसतन एडवेंटिस्ट पुरुषों ने कैलिफोर्निया के औसत से 7.3 वर्ष अधिक जीवन जिया और एडवेंटिस्ट महिलाएं 4.4 वर्ष अधिक जीवित रहीं। उन्होंने यह भी पाया कि टमाटरों का उच्च सेवन करने वाले पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर का जोखिम 40% कम था। यह दिलचस्प है। एक और अध्ययन कई साल बाद 2002 से शुरू हुआ और इस फिल्मांकन के समय तक जारी है। इसे एडवेंटिस्ट स्वास्थ्य अध्ययन 2 कहा जाता है। इस अध्ययन में अमेरिका और कनाडा के 99,000 एडवेंटिस्टों को शामिल किया गया जिनकी उम्र 30 वर्ष और उससे अधिक थी। यह दुनिया में आहार और कैंसर के सबसे बड़े और सबसे व्यापक अध्ययनों में से एक है। यह अध्ययन अफ्रीकी अमेरिकियों पर सबसे बड़े अध्ययनों में से एक है, जिसमें 26,000 से अधिक काले प्रतिभागी शामिल हैं। अब तक हमारे पास कुछ प्रारंभिक परिणाम हैं। डेटा दिखाता है कि शाकाहारी आहार से गैर शाकाहारी आहार की ओर वजन में वृद्धि हो रही है। जैसे कि एक 55 वर्षीय पुरुष और महिला शाकाहारी लगभग 30 पाउंड कम वजन के होते हैं, यानी 30 पाउंड कम, जो समान ऊंचाई के गैर शाकाहारियों से कम है। कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के स्तर में समान प्रवृत्ति देखी गई। जितना आप उस आहार के करीब आए जो ईश्वर ने पहले एडेंस में रखा था, पौधों पर आधारित आहार, आपके आंकड़े उतने ही करीब दिखते थे जैसे कि वे कभी भी आपको मेरे कार्डियक कैथेटर प्रयोगशाला में नहीं लाएंगे। यह उन्होंने पाया है काले और गैर काले प्रतिभागियों के लिए भी सही है। उन्होंने यह भी पाया कि पकी हुई हरी सब्जियों, भूरे चावल, फलियों और सूखे मेवों का अधिक सेवन कोलन पॉलिप्स में कमी से संबंधित था, जो कोलन कैंसर का पूर्ववर्ती है। एक शाकाहारी आहार को विटामिन डी के निम्न स्तरों से नहीं जोड़ा गया, इसके विपरीत जो कई वैज्ञानिकों ने सोचा था। अन्य तत्व जैसे कि धूप के संपर्क की मात्रा और तीव्रता, रक्त में विटामिन डी के स्तर पर इसका बड़ा असर था आहार की तुलना में। ओह, हम जानते हैं जीवन में कोई भी पूर्ण गारंटी नहीं होती, लेकिन स्वास्थ्य के लिए संभावनाएं बेहतर हैं। जब आप चलने का चुनाव करते हैं ईश्वर की इच्छा में, याद रखें, यदि आप जानती हैं कि कैसे काम करना है सो आपकी रसोई में, तो मुझे आपको ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। मेरी और अब यहाँ जारेड है। आपसे निवेदन है कि आप मृतकों की स्थिति पर इस दृष्टिकोण से विचार करें। सोचिए, आप स्वर्ग में हैं, आप यीशु से मिलते हैं, आप दाऊद और अब्राहम जैसे नायकों को देखते हैं, आपने सोने की सड़कों पर अपने महल का आनंद लिया है, लेकिन अब आप अपना ध्यान वापस पृथ्वी और उस परिवार की ओर मोड़ते हैं जिसे आप पीछे छोड़ आए हैं।
क्या वे खुश हैं? क्या आप उन्हें खुश कर सकते हैं? स्वर्ग से देखते हुए आप देखते हैं कि आपके प्रियजन आपकी मृत्यु से बहुत दुखी हैं। वास्तव में उन्हें दवा की जरूरत है। आपको खो देने के कारण आपका परिवार गंभीर तनाव से गुजर रहा है। या यह भी सोचिए, मान लीजिए कि आप पाते हैं कि आपका साथी हमेशा से आपको धोखा दे रहा था। क्या इससे नरक का बदसूरत चेहरा स्वर्ग पर एक काला साया नहीं डालेगा? तो इस समय आप क्या करना चाहेंगे? यहाँ कुछ विकल्प हैं। ए, पृथ्वी पर वापस जाएं और अपने परिवार की मदद करने की कोशिश करें, लूका 16:19-31। बी, पृथ्वी पर वापस जाएं और किसी का गला दबाएं, शायद उस धोखेबाज साथी को खत्म कर दें। सी, पृथ्वी से मुंह मोड़ें, अपने परिवार को भूल जाएं और बस स्वर्ग का आनंद लें। डी, दिन गिनना शुरू करें जब तक कि मेरा धोखेबाज साथी मर ना जाए। ये मेरे परिवार का दुख देखना बहुत बुरा है। मैं सोना चाहूंगा और तब जागना जब सब कुछ ठीक हो जाए। या एफ, कुछ और, जैसे कि क्या? क्या आपकी बात प्रेरणादायक थी? क्या हम उन उत्तरों की जांच करें और उन मुद्दों पर विचार करें? यदि आपने ए का चयन किया है तो पृथ्वी पर लौटें और मदद करें। ल्यूक 16:19-32 में यीशु एक प्रसिद्ध उपमा सुनाते हैं। अमीर आदमी परमेश्वर से इस दृष्टिकोण के बारे में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि यह काम नहीं करेगा। यदि आपने भी कहा तो प्रतिशोध के लिए लौटना पूर्व नियोजित हत्या होगी। क्या आप स्वर्ग में वापस जा सकते हैं? क्या आप इतनी घातक बातें सोच सकते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। यदि आपने सी चुना तो अपने परिवार को भूल जाएं और स्वर्ग का आनंद लें। आइए इस पर विचार करें। स्वर्ग प्रेम के बारे में है ना? प्रेम अपने प्रियजनों को कैसे छोड़ सकता है? यदि आपने डी का उत्तर दिया है तो उनके जाने से पहले के दिनों की गिनती करें, गर्म स्थान पर। खैर, इसे ध्यान में रखें। पहले जिसने आपको धोखा दिया वह पछता सकता है और स्वर्ग में आपका पड़ोसी बन सकता है। दूसरे, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर बुरे लोगों को नरक में डालने के लिए इंतजार नहीं कर सकते, तो यह बाइबल का कहना नहीं है। यहेजकेल 33:11 में लिखा है, मैं जीवित हूँ, प्रभु कहते हैं, मुझे बुरे लोगों की मौत में कोई खुशी नहीं है। दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे, अपने बुरे रास्तों से मुड़े। अगर आपने ई चुना है तो जब तक यह पाप का दुस्वप्न खत्म नहीं होता सोते रहें। आप सही हैं। केवल एक अनंत प्रभु ही उन लोगों के अनंत दर्द को सहन कर सकते हैं जो खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। इसीलिए प्रभु अपने बच्चों को सोने देते हैं जब तक वह सब कुछ नया नहीं करते। बुराई खत्म। जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे तो हमें पृथ्वी पर दुख नहीं देखना पड़ेगा। और अगर आपने एफ चुना है तो कुछ और, बस इसे याद रखें। आप मरने के बाद सीधे स्वर्ग जाएं। आप अब्राहम या दाऊद को नहीं देखेंगे। आपको उनसे मिलने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। क्यों? क्योंकि पतरस ने कहा कि दाऊद अभी स्वर्ग नहीं पहुंचे हैं। प्रेरितों 2:31। और मूसा और कुछ अन्य को छोड़कर इब्रानियों 11 बताते हैं कि अन्य बाइबल के नायक स्वर्ग नहीं पहुंचे हैं। अभी तक स्वर्ग नहीं पहुंचे हैं, उस सोचने के लिए। अब ड्वेन यहाँ है। ईश्वर उन लोगों की मृत्यु को कैसे देखते हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। 2, चलिए भजन संहिता के 116वें अध्याय के 15वें श्लोक और प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय के 13वें श्लोक पर ध्यान दें। यह कहता है, प्रभु की दृष्टि में उसके संतों की मृत्यु बहुत मूल्यवान है। अब से प्रभु में मरने वाले मृतकों को धन्य कहा गया है। हाँ, आत्मा कहती है कि वे अपने श्रम से विश्राम करें और उनके कार्य उनके पीछे चलते हैं। Sight of the Lord, precious, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. And I heard a voice from heaven saying unto me, blessed are the dead which die in the Lord. Yea, saith the Spirit, that they may rest from their labor, and their works do
the sight of the Lord is the death of his saints. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. Revelation 14 verse 13 and Psalm 116:15. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. बाइबल कहती है कि जब हम मरते हैं तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और सो जाते हैं जब तक यीशु हमें नहीं जगाते। ये बहुत सरल और आशाजनक है। यूहन्ना 14:3 में यीशु का वादा है, मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से वापस आऊंगा, मैं तुम्हें अपने पास ले लूंगा ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। राजाओं का राजा आएगा और तुम्हें उठाएगा। वह सिर्फ एक स्वर्गदूतों की टैक्सी नहीं भेज रहा है और वह तुम्हें गुप्त रूप से आसमान में नहीं खींच रहा है। तो सवाल यह है कि हम कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं कि ईश्वर हम में से किसी को भी गुप्त या अदृश्य तरीके से पृथ्वी से नहीं ले जाने की योजना बना रहे हैं। बाइबल में प्रेरितों के काम की पुस्तक में कहा गया है, अध्याय 1 पद 9 से 11, जब यीशु ने ये बातें कही तब वे देख रहे थे और उसे ऊपर उठा लिया गया और एक बादल ने उसे उनकी दृष्टि से छिपा लिया। जब वे स्वर्ग की ओर देख रहे थे तब 2 पुरुष सफेद वस्त्र में खड़े थे, जिन्होंने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यह वही यीशु है जिसे तुमसे स्वर्ग में लिया गया था। वह उसी प्रकार आएगा जैसे तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा। सो पैस एसल पादी। जब यीशु ने धरती को छोड़कर स्वर्ग की ओर बढ़ा तो कोई गुप्त घटना नहीं हुई। उनके शिष्य उन्हें बादलों में जाते हुए देखते हैं और जब वह दूसरी बार लौटेंगे तो बाइबल कहती है कि वह एक बच्चे के रूप में नहीं आएंगे और न ही अचानक कहीं प्रकट होंगे जैसे एक महान मसीह। वह न तो एक गुरु या भविष्यवक्ता के रूप में आएंगे बल्कि वह उसी तरह लौटेंगे जैसे वह गए थे, आसमान में स्पष्ट रूप से। तो बाइबल उस महान दिन के बारे में और क्या कहती है जब यीशु लौटेंगे? और मेरे परिवार और दोस्तों का क्या, जो लाजर की तरह सो गए या यीशु पर विश्वास करते हुए मर गए? बाइबल पहले थिस्सलुनीकियों के अध्याय 4 श्लोक 16 और 17 में कहती है, क्योंकि प्रभु स्वयं स्वर्ग से एक आवाज के साथ, प्रधान देवदूत की आवाज और परमेश्वर की तुरही के साथ उतरेंगे और मसीह में मृत पहले उठेंगे। फिर हम जो जीवित हैं और बचे हैं उन्हें बादलों में उनके साथ मिलकर प्रभु से मिलने के लिए उठाया जाएगा और हम हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। सो एंड दैट says that be। अब गाने का समय आ गया है। जब बाइबल का पाठ स्क्रीन पर आए तो चलो गाना गाएं। For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. The dead shall rise first.
यीशु जीवनदाता बादलों में आते हैं, आदम और हव्वा प्रेरितों और सभी को जिनका उन पर विश्वास था जीवन में लाते हैं, आपके प्रियजनों और मेरे प्रियजनों को भी। और हम में से जो जीवित हैं और जिन्होंने उन पर विश्वास किया है, एक पल में हमारे नश्वर शरीरों को हमारे नए अमर शरीरों में बदल दिया जाता है और हम एक साथ बादलों में ऊपर उठते हैं ताकि हवा में प्रभु से मिल सकें। और ध्यान दें, जब यीशु दूसरी बार आते हैं तो वह पृथ्वी पर नहीं आते, हम उनसे हवा में मिलते हैं। और फिर यीशु सभी राजाओं के राजा हमें हमारे स्वर्गीय घर तक ले जाते हैं। ये बहुत अद्भुत है। बस सोचो, तुम एक यात्रा पर जा रहे हो, ऊपर ऊपर और बादलों में इस गर्म हवा के गुब्बारे में स्वर्ग की ओर। बाइबल के अनुसार जब यीशु का पृथ्वी पर मिशन पूरा हो गया तो वे ठीक इसी तरह स्वर्ग के लिए रवाना हुए। बाइबल कहती है कि हम भी इसी तरह जाएंगे। एक बड़ा अपवाद है, यीशु को उड़ने के लिए गुब्बारे की जरूरत नहीं थी। यीशु को ऊपर जाने के लिए गर्म हवा के गुब्बारे की जरूरत नहीं थी और न ही हमें इसकी जरूरत होगी। हमारे सौर मंडल से नहीं। मुझ पर विश्वास करो, ये गुब्बारा तुम्हें ऊपर ऊपर और दूर ले जाएगा, लेकिन बड़े संदर्भ में ये बहुत दूर नहीं है। रॉकेट के लिए भी यही बात है, ये बहुत दूर नहीं है। अगर तुम सच में ऊपर जाना चाहते हो तो हमें ईश्वर के तरीके से करना होगा। अगर हमें ईश्वर के तरीके से करना है तो हमें तैयार होना होगा। अंतरिक्ष में यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्री को तैयार होना पड़ता है। अब तैयार होने का समय है। यात्राओं की यात्रा के लिए तैयार, उस घर के लिए जो यीशु ने तुम्हारे और मेरे लिए तैयार किया है। तुम जानते हो, हमने अपने अध्ययन की शुरुआत ईश्वर के एक गुण सत्य को देखकर की और हमने देखा है कि ईश्वर झूठ से इतना नफरत क्यों करते हैं। क्योंकि सांप का पहला झूठ हमारे पहले माता पिता के बारे में हमेशा जीने के बारे में था और यह झूठ यीशु की क्रूस पर चढ़ाई का कारण बना। यह वह कीमत है जो ईश्वर ने हमें बचाने के लिए चुकाई। वे कहते हैं कि कभी कभी सत्य कल्पना से भी अजीब होता है और मुझे पता है कि आपने अभी जो मृत्यु के बारे में सत्य सुना है, इसे समझना कठिन हो सकता है। यदि आपको सिखाया गया है कि आपके प्रियजन स्वर्ग में हैं, मैं आपको प्रार्थना में ईश्वर से सत्य दिखाने के लिए कहने के लिए आमंत्रित करता हूँ। फिर उनकी पवित्र वाणी बाइबल को खोलें, इस अध्ययन में सुने गए शास्त्रों को देखें। मुझे विश्वास है कि ईश्वर आपको दिखाएंगे सत्य और ईश्वर का सत्य आपको मुक्त करेगा, गिल्ट से मुक्त, भविष्य की चिंता से मुक्त, उस अंतिम सांस के बाद क्या होगा इस डर से मुक्त और ईश्वर के जीवन के उपहार का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र। और वह दिन तेजी से नजदीक आ रहा है जब हमें अपने स्वर्गारोहण के लिए एक गर्म हवा के गुब्बारे की जरूरत होगी। इसीलिए तैयार हो जाइए, यीशु जल्द ही आ रहे हैं। ये कहता है, सुनो, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। हम सभी नहीं सोएंगे, लेकिन हम सभी बदल जाएंगे, एक क्षण में ही, एक झपकी में, आखिरी तुरही पर, क्योंकि तुरही बजेगी और मृत लोग अमर रूप में उठाए जाएंगे और हम सभी में परिवर्तन होगा। Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, at the last trump. For the trumpet shall sound and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. In a moment, in a moment, in a twinkling of an eye, in a twinkling of an eye, we shall be changed. In a moment, in a moment, in a twinkling of an eye, in a twinkling of an eye, we shall be changed.
the saying that is written, death is swallowed up in victory. Oh, death, where is thy sting? Oh, grave, where is thy victory? Where is thy victory? In a moment, in a moment, in a twinkling of an eye, in a twinkling of an eye, we shall be changed. In a moment, in a moment, in a twinkling of an eye, in a twinkling of an eye, we shall be changed. We shall be changed. 1 Corinthians 15:51 through 55. In a twinkling of an eye, we shall be changed. अब हम उनकी व्यक्तिगत कहानी का अंत साझा कर रहे हैं। यहाँ पर लैरी कैविनेस उपस्थित हैं। एक रात थी, यह एक कठिन रात थी और टैड को सोने में कठिनाई हो रही थी। रात के समय वह अपनी पीठ पर लौटता, उसकी जीभ वायु मार्ग को रोक देती और उसके शरीर में ऐंठन होने लगती क्योंकि वह सांस नहीं ले पा रहा था। हमने उसके नाइट स्टैंड पर एक बेबी मॉनिटर और हमारे नाइट स्टैंड पर एक बेबी मॉनिटर रखा था और जब भी वह बिस्तर पर खड़खड़ाहट सुन सकता था, वह ऐंठन में चला जाता। मैं कूदकर उसके कमरे में दौड़ता, उसका ठोड़ी उठाता ताकि वह अपना वायु मार्ग खोल सके और वह सांस लेने में असमर्थ होने के कारण अपने चेहरे पर भय के भाव के साथ हांफने लगता था। जब मैंने उसे तकियों के सहारे रखा, शांत किया, मैं घुटनों के बल गिर गया और मैंने ईश्वर से मदद मांगी। हे ईश्वर, देखो यहाँ क्या हो रहा है, देखो यहाँ क्या हो रहा है। मैं जानता हूँ कि आप उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी मांग नहीं करता। अगर यह सही नहीं है तो उसे आराम करने दें, क्योंकि उसके लिए जीवन बहुत जटिल है और ऐसा नहीं हो रहा है। और अगर ये सही नहीं है तो पिता, कम से कम एक स्वर्गदूत भेजें ताकि वह उसकी ठोड़ी को ऊपर रख सके और वह रात भर सो सके। लेकिन आप यह नहीं कर रहे हैं। और मैं अपने बिस्तर पर चला जाता। जल्द ही मैंने फिर से खड़खड़ाहट सुनी। मैं दौड़कर अंदर गया, उसे बचाया। फिर मैं उसके बिस्तर के पास घुटनों के बल गिर गया। जब मैंने उसे सुला दिया और मैं ईश्वर को पुकारने लगा। उस रात ऐसा 5 या 6 बार हुआ। जब सुबह हुई तो मैं ईश्वर पर बहुत क्रोधित था। मैं बहुत क्रोधित था। सुबह होते ही दिल में ईश्वर के प्रति गुस्सा बढ़ रहा था। मैं उठ गया। मैंने तद को दिन के लिए तैयार किया और नर्स उसके साथ रहने आई। मैं कार्यालय गया। जब मैं कार्यालय पहुंचा, मैंने अपनी सचिव से कहा कि कृपया उस दिन की सभी नियुक्तियां रद्द कर दें, मुझे अकेले रहना था। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और मैं अपने कार्यालय में आगे पीछे चलने लगा। आंसू मेरे चेहरे पर बह रहे थे और मैं ईश्वर पर चिल्ला रहा था, ईश्वर, आप कहाँ हैं? यह तद के साथ क्यों हो रहा है? यह हमारे साथ क्यों हो रहा है? क्या शास्त्र की प्रतिज्ञाएं हमारे लिए भी लागू नहीं है? मुझे पुकारो और मैं जवाब दूंगा। मैं पुकार रहा हूँ, कोई जवाब नहीं है। मेरे नाम से पूछो और मैं करूंगा। मैं मांग रहा हूँ, तुम नहीं कर रहे हो। वाई, क्या गलत है? क्यों? क्या आप यहाँ हो रही स्थिति को नहीं देख सकते? क्या आपको परवाह नहीं? मैंने चक्कर लगाया। मैं अपने कार्यालय में 10 या 15 मिनट तक बैठा रहा और मेरी आवाज और अधिक ऊंची होती गई। मैं जानता था कि लोग मेरे कार्यालय में क्या हो रहा है, इसलिए मैंने अपने आंसू सुखाए कार से बाहर आया। मैं कार में बैठा और चलाना शुरू किया। गाड़ी चलाते समय मैं स्टीयरिंग व्हील पर जोर जोर से धक्का दे रहा था, ईश्वर पर चीख रहा था और मेरे चेहरे पर आंसू बह रहे थे। आप ईश्वर कहाँ हैं? कुछ कीजिए, कुछ कहिए। वहाँ हाथों को जेब में डालकर मत खड़े रहिए, आपके पास इसे करने की शक्ति है। कृपया कुछ कीजिए, मुझे जवाब दो, कुछ करो, कुछ कहो।
मैंने चिल्लाया जब तक मैं थक नहीं गया। मेरी आंखों में और आंसू नहीं थे और मैंने चुपचाप ड्राइव करना जारी रखा। यही वह चुप्पी है। मैंने समझा कि ईश्वर ने मेरी पुकार सुनी। मैंने कोई स्पर्श नहीं पाया, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी, मैंने कोई छवि नहीं देखी, लेकिन मैंने उसकी मौजूदगी महसूस की। ऐसा लगा जैसे ईश्वर ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ गए। मैंने उसे मुझसे कहते हुए सुना, लैरी, अपने बेटे को मरते हुए देखना आसान नहीं। मुझे पता है, मैंने अपने बेटे को मरते हुए देखा, और जब वह उस क्रॉस पर फैला था तो मैं दृश्य सहन नहीं कर सका। मैंने आसमान को अंधेरा कर दिया, मैंने बिजली चमकाई और गरजने दिया, और मैंने धरती को हिलाया। मेरा बेटा क्रूज पर था, लेकिन मुझे उसे वहां छोड़ना पड़ा ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। मुझे पता है, अपने बेटे को मरते हुए देखना कठिन है। लैरी, तुम इससे बाहर आओगे। तुम या तो मुझसे नफरत करोगे या पाप से, लेकिन तुम अब और नहीं रहोगे। ओ दोस्तों, मैंने सीखा इस यात्रा से ईश्वर का अपने बच्चों के प्रति अद्भुत प्रेम, जो वह सहने के लिए तैयार था, न तुम्हें और मुझे बचाने के लिए। वह यात्रा थी। तब से यह खुशी की यात्रा रही है, क्योंकि मैंने समझ लिया है उसका अद्भुत प्रेम मेरे लिए। तुमने शास्त्रों में मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में पढ़ा है, तुमने सुंदर संगीत सुना है पुनरुत्थान के बारे में। एक महान दिन आने वाला है जब यीशु आएंगे। वो एक शानदार क्षण होगा। मैं तुम्हें बुलाता हूं, जब यीशु आए तो तैयार रहने के लिए, ताकि तुम अपने प्रियजनों से मिल सको उस शानदार सुबह पर भी। And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. There was no more sea. And I, John, saw the holy city, Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven, saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Revelation 21 verses 1 through 4. The former things are passed away. अब लॉगन के साथ बाइबल की कहानी का समय है। और अब यहाँ लॉगन है। जेरस की बेटी की कहानी कमाल की है। जेरस एक घमंडी व्यक्ति था।
या वह एक सिनेगॉग का नेता था, लेकिन अब उसे मदद की जरूरत थी। उसकी सुंदर 12 साल की बेटी गंभीर रूप से बीमार थी। डॉक्टरों ने हार मान ली थी और अब उसके माता पिता उसे देख रहे थे, असहाय होकर, क्योंकि उसकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। फिर उसके पिता को समझ आया कि उसकी स्थिति निराशाजनक नहीं थी। यीशु शहर में थे, इसलिए जायरस ने यीशु को खोजने के लिए दौड़ लगाई और उनसे कहा कि वह आएं और उसे ठीक करें। यीशु ने सहमति दी, लेकिन भीड़ बहुत थी और यीशु लोगों पर दया करते हुए कुछ समय के लिए रुके और फिर किसी की पीड़ा को कम करने के लिए रुके या किसी को सांत्वना देने के लिए। जायरस के घर पहुंचने से पहले उन्हें यह खबर मिली कि बेटी मर गई। यीशु ने जायरस से कहा, चिंता मत करो, वह सो रही है। जब यीशु पहुंचे, कमरा इन पेशेवर शोक मनाने वालों की चीख पुकार से भर गया था, इसलिए उसने उनसे जाने के लिए कहा। खैर, उसने थोड़ी सख्त भाषा का इस्तेमाल किया। बाइबल कहती है कि उसने उन्हें बाहर निकाल दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले यीशु ने कहा, बच्चा मर नहीं गया है। जब पेशेवर शोक मनाने वाले हंस पड़े और उनका मजाक उड़ाया, क्योंकि उन्हें पता था कि वे एक मृत व्यक्ति को देख सकते हैं। याद रखें, वे इस काम में विशेषज्ञ थे। अब इस कहानी में 2 बातें हैं जो आप नहीं देख पाए। पहला, अगर आप ईश्वर से चमत्कार की प्रार्थना कर रहे हैं तो उन्हें यह न बताएं कि कैसे करें। जायरस ने यीशु से कहा, कृपया आकर बच्चे को छू लें। क्या बोला? स्थानीय आराधनालय या चर्च के शासक के रूप में। जायरस लोगों को बताने का इतना आदी था कि उसे यह भी नहीं पता था कि सृष्टिकर्ता को यह बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे करना है चमत्कार। ईमानदारी से जायरस की समस्या यह थी कि उसके पास केवल सरसों के बीज का विश्वास था, या बहुत थोड़ा विश्वास, लेकिन यह उसे यीशु के पास आने के लिए काफी था। अब अगर जायरस के पास अधिक विश्वास होता तो वह कभी भी कह सकता था, प्रभु आपको आने की जरूरत नहीं है, बस कहें। इसकी तुलना उस रोमन सेनापति से करें जिसके घर में एक बीमार सेवक था और सेनापति यीशु के पास गया और कहा, मैं मानता हूँ कि आप यहाँ से या वहाँ से ठीक कर सकते हैं, तो बस कहें और मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। बस हो गया। लेकिन जायरस नहीं, और अब उसकी बेटी मर गई थी। लेकिन दूसरा बिंदु जो कई ईसाई चूकते हैं वह यह है, यीशु के लिए मृत्यु यह सिर्फ नींद है। स्वर्ग में जीवन नहीं होता, पर एक नींद। जब लाजर की मृत्यु हुई, यीशु ने यही कहा, वह नहीं मरा है पर सो रहा है। यीशु के लिए जब हम यहाँ मरते हैं, यह केवल एक नींद है। जिस मृत्यु से हमें बचना चाहिए वह पहली मृत्यु नहीं है जो सभी मानवता का सामना करती है, बल्कि अंतिम शाश्वत दूसरी मृत्यु है। यह उस व्यक्ति के लिए आती है जिसने यीशु द्वारा दिए गए जीवन के उपहार को स्वीकार नहीं किया। प्रेरित पौलुस ने वही भाषा का उपयोग किया। जब हम मरते हैं, हम सो जाते हैं। अच्छी खबर यह है कि यीशु के पास मृत्यु और कब्र की कुंजी है, और इसे दिखाने के लिए जब वह बिस्तर पर थी, तब उन्होंने मृत बच्ची की ओर हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पकड़कर कहा, उठो छोटे बच्चे, और वह मृतकों में से जाग गई। आओ हम सांत्वना लें कि जब हम अपने जीवन को यीशु पर छोड़ते हैं, हालांकि हम सो जाते हैं, पौलुस और प्रेरितों की तरह हम जागेंगे और उनके साथ जीवन का मुकुट प्राप्त करेंगे। जब जीवन देने वाला अपने बच्चों को घर लाने आता है, जल्द ही और बहुत जल्द हम केवल राजा को नहीं देखेंगे, बल्कि इससे भी बेहतर राजाओं का राजा हमें व्यक्तिगत रूप से इस धरती से हमारे शाश्वत घर तक ले जाने के लिए वापस आ रहा है। हालेलुया! मैं आमीन कहता हूँ। हल्लुया! ये अच्छी खबर है लोगन। मित्र, यह वादा सुकून देता है, लेकिन अगर मेरा प्रियजन
क्या उसके पास सत्य की कीमती रोशनी प्राप्त करने का अवसर नहीं था? मुझे जैक ब्लैंको का स्पष्ट शब्दों में किया गया व्याख्या पसंद है, जो रोमियो 2:14 से 16 में है। कुछ लोग हैं जो ईश्वर के कानून का पालन करते हैं, भले ही उन्होंने कभी नहीं सुना। वे अपने कार्यों को इस प्रकार जीते हैं क्योंकि वे नैतिक रूप से सही लोग हैं। उनके दिलों में कानून के सिद्धांत हैं। वे अपने कार्यों को सावधानी से तौलते हैं कि वे सही हैं या गलत। जब ईश्वर इस दुनिया का अंत करेंगे, वह यीशु मसीह के माध्यम से सभी के गुप्त विचारों का न्याय करेगा, जैसा कि सुसमाचार में लिखा है। हाँ मित्र, ये वास्तव में अच्छी खबर है। तो जब भी मैं अपनी माँ और पिता के बारे में सोचता हूँ, जो अब यीशु में विश्राम कर रहे हैं, उस जागने की कॉल का इंतजार कर रहे हैं, और जब आपने अपनी पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, माता पिता या दादा दादी या प्रिय मित्र को विश्राम में रखा है, जब आपने अपने प्रियजन को अलविदा कहा है, यीशु के वादे दिन के बाद रात की तरह निश्चित हैं। तो चलो साहस करें और यीशु के इस वादे को याद रखें जो उन्होंने यूहन्ना 11:25 में कहा, मैं जीवन और पुनरुत्थान हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वह मर सकता है, वह जिंदा रहेगा। जो मुझ पर विश्वास करते हुए जीते हैं वे कभी नहीं मरेंगे। Jesus saith unto her, Thy brother shall rise again. Martha saith unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die, never die. And whosoever liveth and believeth in me shall never die, shall never die. Believeth thou this? Believest thou this? I am the resurrection and the life. And whosoever liveth and believeth in me shall never die, never die. And whosoever liveth and believeth in me shall never die, shall never die. Believest thou this? Believest thou this? I am the resurrection and the life. Believest thou this? Believest thou this? I am the resurrection and the life. John 11:23 to 26. I am the resurrection and the life. आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपका आभार कि जब हम अपनी अंतिम सांस लेने के क्षण का सामना करते हैं, हम अपनी आंखें बंद कर सो जाते हैं। ये हमेशा नहीं चलेगा। आप सभी आंसू को दूर करेंगे और मृत्यु नहीं होगी, न ही दुख, न ही रोना, न कोई और दर्द होगा।
क्योंकि आप सभी चीजों को नया बनाएंगे। यीशु के नाम में आमीन। अगली बार तक याद रखना, अपनी अंतिम सांस के बाद पुनरुत्थान की सुबह आओ, ये नश्वर अमरता प्राप्त करेगा। हाँ दोस्त, एक चमक में हम एक पल में बदल जाएंगे। तो अब सुनिए, आप अपने पूरे दिल से अपने ईश्वर से प्रेम करेंगे और अपनी आत्मा से और अपने मन से और अपनी ताकत से और अपने पड़ोसी से प्रेम करो करो जैसे तुम खुद से करते हो।